बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शमा असलम। आज हम लोग बात करने लगे हैं ओरिएंटल रीजन के बारे में। ओरिएंटल रीजन, सबसे पहले इसकी एक्सटेंशन देखते हैं, ये कहाँ तक फैला हुआ है। एक्सटेंट ऑफ ओरिएंटल रीजन। अब ये जो है ना, इसेंशली फार्म्ड ऑफ एशिया, इसमें ज़्यादातर लाजमी तौर पर कौन सा हिस्सा आ जाता है, एशिया का आ जाता है, एशिया। अब इसके अंदर एशिया और इसके इंक्लूडेड है ट्रॉपिकल पार्ट इंडिया का, ठीक है, पाकिस्तान का, श्रीलंका का, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और साथ साथ आ जाता है बर्मा। श्रीलंका के साथ क्या आ जाता है, बर्मा, मलेशिया, इंडोनेशिया, सॉदर्न चाइना, क्या आ जाता है, चाइना का सॉदर्न पार्ट आ जाता है। पाकिस्तान में बलोचिस्तान इंक्लूडेड नहीं है। इन द केस ऑफ पाकिस्तान, बलोचिस्तान जो है ना वो इंक्लूडेड नहीं है। एक्सक्लूडिंग बलोचिस्तान, बलोचिस्तान को निकाल के जो पाकिस्तान का पार्ट है वो किसमें आ जाता है, ओरिएंटल रीजन के अंदर। इसके अलावा चाइना के बाद हमारे पास जो कंट्री आ जाता है वो फिलीपाइंस आ जाता है। अगर मैं इन सबको एक शॉर्ट टर्म दूं तो वो हमारे पास आ जाती है बिस्मी सिप। अगर आप इसको याद करना चाहें तो इजीली जो है वो इसकी एक्सटेंशन जो है ना वो याद कर सकती हैं। यानी कि बी से बर्मा हो गया, आई से इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, और एस से श्रीलंका, एम से हमारे पास मलेशिया हो गया, आई से हमारे पास जो है ना वो इंडिया हो गया, सी से हमारे पास जो है ना वो चाइना हो गया, ठीक है, ऐसे पाकिस्तान है, और इसके अलावा क्या है हमारे पास फिलीपाइंस है। ये तो सारी की सारी जो है ना वो इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, इन कंट्रीज़ के नेम को, ये शॉर्ट टर्म में अगर आप लोग इसको याद करना चाहें तो। नेक्स्ट है कि फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं कि कौन कौन से फिजिकल फीचर्स जो है ना वो ओरिएंटल रीजन में पाए जाते हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ ओरिएंटल रीजन। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हिमालयाज है ना, हिमालयाज से जो ओरिएंटल रीजन जो है ना वो बेसिकली जो है ना पैलेआर्कटिक मदद से जो है ना वो सेपरेट हुआ है इन द डायरेक्शन इन दिस केस ऑफ नॉर्थ साइड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रा करके दिखाऊं तो ये अगर हमारे पास जो है ना वो ओरिएंटल रीजन है, कौन सा रीजन है, ओरिएंटल रीजन। इसकी जो साइड्स हैं नॉर्थ वो ये आ जाती है, ये कौन सी साइड है, नॉर्थ, और इधर आ जाती है जी ईस्ट साइड, ये कौन सी साइड है, ईस्ट, और इधर है हमारे पास साउथ साइड, एंड दिस इज द वेस्ट साइड। ये चारों जो अतराफ है ना, अब ये जो साउथ पार्ट है ना यहाँ से जो है ना पैलेआर्कटिक रीजन से ओरिएंटल जो रीजन ना वो सेपरेट हुआ है विद द हेल्प ऑफ हिमालयाज, ठीक है। हिमालयाज की मदद से क्या हुआ है, ये पैलेआर्कटिक रीजन से सेपरेट हुआ है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम पैलेआर्कटिक बाय हिमालयाज इन द नॉर्थ। ये जो नॉर्थ साइड है पैलेआर्कटिक से कैसे सेपरेट हुआ है, हिमालयाज की मदद से। एंड इज बॉन्डेड बाय इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशंस ऑन दी अदर साइड। अगर हम लोग दूसरी साइड्स की बात करें तो उसमें कौन सी साइड आ जाती हैं, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन, ठीक है। कोई भी हम लोग को फिजिकल जो बाउंड्री है ना वो साउथ ईस्ट कॉर्नर से नजर नहीं आती। ये जो है ना इस तरफ से कोई भी फिजिकल बाउंड्री जो है वो नजर नहीं आती। जबकि आइलैंड ऑफ हिमालयन आर्चिपिएगो स्ट्रिंग कट अंटिल दे रीच ऑस्ट्रेलिया, जैसे ही मतलब कि ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचती है तो हिमालयाज और
आरसीपी कह लो, जो स्ट्रिंग है ना वो कट ऑफ होते हैं। क्लियर है ये चीज़। कोई भी हम लोग को बाउंड्री जो है ना साउथ और ईस्ट की तरफ नजर नहीं आती है। अब जो ओरिएंटल रीजन है ना उसके पास भी ग्रेट वैरायटी में फिजिकल फीचर्स मौजूद। क्या है जी? ग्रेट वैरायटी में फिजिकल फीचर्स मौजूद हैं। यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, ग्रेटर वैरायटी ऑफ फिजिकल फीचर्स इन ओरिएंटल रीजन। क्या है जिसके पास? ग्रेटर वैरायटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। अब जो नॉर्दर्न पार्ट है ना इंडिया का, वो चीफली कंपोज्ड है किससे? ग्लेशियल प्लेन्स के साथ, ठीक है। और उसके पास जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रीज है और बुशेस वगैरह हैं। इसका पार्ट की बात करें हम लोग नॉर्दर्न पार्ट की, इंडिया के, इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट में क्या है? ये किस पार्ट की बात की जा रही है? नॉर्दर्न पार्ट की। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया किससे है? ग्रासी प्लेन्स हैं, यानी कि ग्रास के जो है वो मैदान है, जिनके पास जो है ना ट्रीज और बुशेस वगैरह भी मौजूद हैं। ट्रीज और बुशेस भी मौजूद हैं, ठीक है। और साथ साथ जो है ना नॉर्थ वेस्ट जो है ना वो ऑक्यूपाइड है डेजर्ट के साथ। कौन सा जी? नॉर्थ वेस्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट पार्ट वो किससे ऑक्यूपाइड है? वो डेजर्ट से ऑक्यूपाइड है। डेजर्ट किससे ऑक्यूपाइड है? वो डेजर्ट से ऑक्यूपाइड है। अगर हम लोग सॉदर्न पोर्शन की बात करें ना तो उसमें बहुत ज़्यादा वेजिटेशन पाई जाती है और ज़बरदस्त किस्म के लग्जेरियंट जो है ना फॉरेस्ट जो है ना हम लोग को दिखते हैं। किस पार्ट की बात कर रही हूँ? साउदर्न पोर्शन की। साउदर्न पोर्शन, उसमें हम लोग को क्या नजर आता है जी? वेजिटेशंस बहुत ज़्यादा हम लोग को दिखती हैं। वेजिटेशन और लग्जेरियंट फॉरेस्ट, बिल्कुल इस तरह श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, उनमें भी तकरीबन जो है ना थिक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है ना वो पाए जाते हैं। और रिच फाना जो है ना हम लोग को स्टडी करना पड़ता है। ये तो मैंने बात की थी इंडिया के केस में, ठीक है, कि नॉर्दर्न पार्ट में जो है ना ज़बरदस्त किस्म के जो है ना वो घास के मैदान है। नॉर्थ वेस्ट पार्ट की बात की जाए तो वहाँ पे डेजर्ट मौजूद है। और अगर हम लोग सॉर्दर्न पार्ट की बात करें तो वेजिटेशंस है और ज़बरदस्त किस्म के हम लोग को फॉरेस्ट नजर आते हैं। बिल्कुल जो है ना सिमिलर केस हम लोग को कहाँ पर स्टडी करने को मिलता है? सिमिलरली श्रीलंका, श्रीलंका, मलेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और इंडो चाइनीज रीजन भी है ना साथ साथ। कौन से रीजन? इंडो चाइनीज रीजन। सारे के सारे जो है ना मुकम्मल तौर पर जो है ना थिक फॉरेस्ट के साथ जो है ना वो कवर्ड है। ये सारे के सारे किसके साथ कवर्ड है? थिक, इनके पास फॉरेस्ट है और साथ साथ इनके पास है रिच फाना। जबरदस्त किस्म के यहाँ पे बहुत ज्यादा कसरत से एनिमल्स भी पाए जाते हैं। अगर हम लोग क्लाइमेट के हवाले से बात करें ना तो वो क्लाइमेट ओरिएंटल रीजन का ट्रॉपिकल है। कौन सा क्लाइमेट पाया जाता है ओरिएंटल रीजन में? ट्रॉपिकल क्लाइमेट। क्लाइमेट
ऑफ ओरिएंटल रीजन इज ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल। टेम्परेचर इन पार्ट्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, और कभी कभार जो टेम्परेचर है ना वो 30 डिग्री सेल्सियस से जो है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्या लिख रही हूँ इसमें, ट्रॉपिकल क्लाइमेट की अगर बात है तो टेम्परेचर क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, और कभी कभार क्या बढ़ जाता है, हायर देन 30। कभी कभार ये 30 से अबव हो जाता है, हायर देन 30 डिग्री सेल्सियस। नॉर्दर्न पार्ट की बात की जाए ना तो उसमें जो होता है ना, ऑटमन में और विंटर में टेम्परेचर जो है ना वो 10 से 20 डिग्री सेल्सियस जो है ना वो राइज करता है। कब राइज करता है, 10 to 20 डिग्री सेल्सियस के दरमियान जो है ना वो टेम्परेचर जो है ना नॉर्दर्न पार्ट में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। इन द नॉर्दर्न पार्ट, किस केस की बात करें हम लोग, ऑटमन और विंटर के हवाले से। टेम्परेचर ने कहाँ पे फॉल करना है, 10 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के दरमियान। ठीक है, जबकि अगर हम लोग स्प्रिंग और समर की बात करें ना तो इसमें जो टेम्परेचर है ना वो ज्यादा हो जाता है, राइज कर जाता है टेम्परेचर। जूलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की नेक्स्ट हम बात करते हैं, कौन कौन से जो है ना जूलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो इसमें पाए जाते हैं। जूलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जूलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसके अंदर जो है ना टेरेस्ट्रियल जो वर्टिब्रेट्स की फैमिलीज है ना वो 153 है। कितनी है, 153। किसकी, टेरेस्ट्रियल की अगर हम लोग बात करते हैं। टेरेस्ट्रियल फैमिलीज वो कितनी है जी, 153। और टेरेस्ट्रियल किसकी, हमारे पास ये आ जाती है, कौन सी एनिमल्स आ जाते हैं हमारे पास टेरेस्ट्रियल में, वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वर्टिब्रेट्स की। जिसमें जो 10 ऐसी फैमिलीज है, क्या 10 ऐसी फैमिलीज हैं जो कि बहुत ही यूनिक फैमिलीज हैं, जो कि इस ओरिएंटल रीजन को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। यूनिक फैमिलीज ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है, अगर हम लोग जो है ना मैमल्स के हवाले से देखें, किस हवाले से, मैमल्स के हवाले से, तो मैमल्स में हमारे पास आ जाता है हाइलोबैक्टीरिया, जिसमें आ जाती है गबोन्स। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास टारसीडिया, टारसीडिया जिसमें आ जाता है टार सीरीज। एंड द नेक्स्ट इज द ट्यूपिडाइज, इसमें श्रिप्स इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है, श्रिप्स वगैरह। और नेक्स्ट है जी हमारे पास गैलियोपिथिसीडिया। क्या है जी, गैलियोपिथिसीडिया। ये हमारे पास जो है ना ये फ्लाइंग ल्यूमर्स हैं। क्या है, फ्लाइंग
ह्यूमर्स हैं। अगर ये थी बर्ड्स की 4 यूनिक फैमिलीज जो कि इसको ओरिएंटल रीजन को रिप्रेजेंट करती है। अगर नेक्स्ट हम बात करें बर्ड्स के हवाले से, बर्ड्स के केस में हम लोग को एक फैमिली स्टडी करने को मिलती है, वो है हमारे पास इयोरेलामीडिया। इयोरेलामीडिया जिसमें ब्राउड बिल्स है। क्या है इसमें? ब्राउड बिल्स है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम रिप्टाइल्स की केस की बात करें, इसकी रिप्टाइल्स में तो कौन सी फैमिलीज जो है ना वो यूनिक है जो कि इस रीजन को रिप्रेजेंट करती हैं, तो वो है इलाचिस्टोडोंटिया, इलाचिस्टोडोंटिडिया जो कि हमारे पास एग ईटिंग स्नेक्स है। क्या है जी? एग ईटिंग स्नेक्स है। और हमारे पास है गवीडिया है। क्या है हमारे पास? गैविलीडिया जो कि गैविलस की स्पीशीज को रिप्रेजेंट करती हैं। यूरोपेल्टिडिया है, यूरोपेल्टिडिया है जिसमें आ जाती है हमारे पास कुछ स्नेक्स वगैरह। क्या आ जाता है इसमें? स्नेक। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास प्लेटिस्टनिडिया भी आ जाता है जो कि बिग हेडेड टोर्टोइज है, जो कि क्या है? बिग हेडेड प्लेटिस्टनिडिया। ये हमारे पास क्या है जी? बिग हेडेड टोर्टोइज। ये बेसिकली जो है ना हमारे पास 10 ऐसी फैमिलीज हैं जो कि खास किस्म की यूनिक रिप्रेजेंटेशन करती हैं ओरिएंटल रीजन में। हमारे पास एक जो फैमिली है ना वो भी हम लोगों ने मजीद लिखेंगे जिसका नाम है लेंथोनेटिडिया। क्या है जी? लेंथेनोटिडिया। इसमें लेजर्ड्स इंक्लूडेड है। क्या इंक्लूडेड है? लेजर्ड। ठीक है। ये सारी की सारी जो मैंने आपको रिप्रेजेंट की है ना ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इस खास स्पेसिफिक ओरिएंटल रीजन को। ये 10 फैमिलीज है। मेंबर्स की कुछ है, मेंबर्स की 4 फैमिलीज है, बर्ड्स की 1 है और रिप्टाइल्स की कितनी है? 5 फैमिलीज हैं। अब बर्ड्स के हवाले से देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी बर्ड की फैमिलीज है जो कि इंडेमिक है। क्या है जी? इसके हवाले से अगर देखें हम लोग ओवरऑल बर्ड्स में देखें तो इंडेमिक का मतलब ये है कि वो ख़ास किस्म की जो है ना स्पीशीज़ वो इसी ओरिएंटल रीजन में ही रहती हैं। सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की गई है? 1 फैमिली की। और इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स होते हैं। ब्रिलियंटली कलर्ड बर्ड्स मौजूद होते हैं। बी ईटर्स हैं इसमें, पिजन्स हैं, ठीक है, किंग फिशर्स हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स में आ जाती हैं। लेकिन जो ज़बरदस्त किस्म के हम लोगों को नज़र आते हैं ना वो पीकॉक और जंगल फॉल्स हैं जो कि इस रीजन में ना नेटिव है।
इस रीजन में कौन नेटिव है जी? पी कॉक्स और इसके साथ साथ जंगल फॉल, ये दोनों के दोनों क्या है? ये नेटिव है। इस रीजन में ही इनका जो है ना वो प्लेस है। ये तो मैमल्स के बाद बर्ड्स मैंने बता दिए, फैमिलीज बर्ड्स की रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रेप्टाइल्स के हवाले से। किस हवाले से? रेप्टाइल्स। ये वेल रिप्रेजेंटेड है इस रीजन में। ये क्या है? वेल रिप्रेजेंटेड है, वेल रिप्रेजेंटेड। खास किस्म के जो है ना वो पॉइजनस स्नेक्स पाए जाते हैं इसके अंदर। क्या पाए जाते हैं इसके अंदर? पॉइजनस स्नेक्स। अब पॉइजनस स्नेक्स की अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो हमारे पास आ जाती है वाइपर्स, किराट्स, कोबरा, कोबराज और साथ साथ हमारे पास पाइथन्स आ जाते हैं। ठीक है, जो लेजर्स है ना उसने भी जो है ना बहुत तादाद में जो है ना स्पीशीज को रिप्रेजेंट किया। किस स्पीशीज को? गिगोस की और स्किन्स की, और एज वेल एज जो है ना इसके अंदर जो है ना वो वेरानस भी मौजूद है। इसकी अगर हम बात करें लेजर्स के हवाले से तो क्या है इसके अंदर? इन द केस ऑफ लेजर्स तो उसमें आ जाती है नंबर ऑफ स्पीशीज लाइक गिगोस, स्किन्स और हमारे पास आ जाती है वेरानस। क्रोकोडाइल्स भी जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा इसमें शामिल होते हैं। क्रोकोडाइल्स। इसके साथ साथ जो है ना ये जो गैवियलस है ना उसमें जो है ना ये लॉन्ग नेम जो है ना हमारे पास इसमें पाई जाती है। ये भी क्रोकोडाइल की ही फार्म है। किसकी फार्म है? क्रोकोडाइल की, गैवियलस। इसके साथ साथ यहाँ पे टर्टल्स हैं। इसके साथ क्या है? किसके हैं? टर्टल्स हैं, टॉर्टराइज हैं, ये था रिप्टाइल्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग जो है ना वो डिस्कस कर रहे हैं एम्फीबियंस के बारे में। एम्फीबियंस जो है ना हम लोग को रेप्टाइल्स बहुत कच्चे से नजर आते हैं, जबकि अगर हम लोग एम्फीबियंस की बात करें तो वो बहुत कम है, लेस डिस्ट्रक्टिव है। वो क्या है? लेस डिस्ट्रक्टिव है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस इन ओरिएंटल रीजन। तो वो क्या है हमारे पास? लेस डिस्टिंक्टिव, ज़्यादा वाजिया नहीं है। कॉमन फ्रॉग्स पाए जाते हैं, ठीक है, और टॉर्ड्स वगैरह भी। यूरोडिलस टेल्ड एम्फीबियंस जो है ना वो एब्सेंट होते हैं। टेल्ड एम्फीबियंस यानी कि यूरोडिलस टेल एम्फीबियंस जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम फ्रेश वाटर फिश वाला के हवाले से बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हम लोगों को नज़र आता है। फ्रेश वाटर फिश फाना वेरी रिच। ये क्या है जी? ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वेरी रिच। एट द सेम टाइम ये भी हम लोगों ने नोट किया है कि जो प्रीमिटिव ग्रुप्स है ना वो हम लोग को नहीं नज़र आते। ठीक है, और साइप्रिड्स के डोमिनेंस ग्रुप भी नहीं मौजूद है, एब्सेंस है
किसकी एब्सेंस है जी? प्रीमिटिव ग्रुप्स की, और साथ साथ जो डोमिनेंस ग्रुप है ना, ग्रुप किसके डोमिनेंस ग्रुप? साइप्रिनिड्स के, वो भी नहीं मौजूद। ठीक है, ये था बेसिकली हमारे पास जो है ना वो कि ओरिएंटल रीजन का उसका फिजिकल फीचर कैसा है, और उसके अंदर उसकी एक्सटेंशन कितनी है, और इसके अंदर जो है ना वो फिजिकल फीचर्स कौन कौन से पाए जाते हैं, और कितनी जोलॉजिकल ग्राफिकल जो है ना वो इसके अंदर फाना इंक्लूडेड है।